मुझे अपनी जिंदगी में काफी यादगार लोग मिले, खासकर जंगल से जुड़े हुए लोग जैसे कि इंडियन, एंग्लो इंडियन और यूरोपियन लोग। जंगल किसी भी आदमी के असली कैरेक्टर को उभारता है। ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग आदमी थे मेरे दोस्त ह्यूही हेलस्टोन, जो तालाई मलाई के पास मुदियानूर में अपने खुद के बनाए हुए मोयार वैली रैंच में रहते थे। वह मेरे स्कूल का भी स्टूडेंट था, पर पहले निकल गया था। उसने काफी अलग अलग काम किए, लेकिन हर काम में सफलता मिली। ह्यूही ने जंगल का एक बड़ा हिस्सा खरीद के उस पर अपना रैंच बनाया। उसके पास बहुत अच्छी गन्स थे, लेकिन उसका फेवरेट था एक 0.23 मॉजर राइफल, जिससे उसने 9 हाथी और 20 से ज्यादा बाघ मारे थे। बाद में उसने यह राइफल मेरे बेटे डोनाल्ड को गिफ्ट कर दी, जिससे डोनाल्ड बहुत खुश हुआ, क्योंकि यह ह्यूही का सबसे पसंदीदा गन थी। कहानी शुरू होती है जब ह्यूही ने एक खास तरह की घास के बारे में सुना, जिसका स्टेम मैच स्टिक से ज्यादा स्ट्रॉन्ग और कम ब्रिटल था। उसने सोचा इस घास को उगाकर एक मैच स्टिक फैक्ट्री खोलनी चाहिए, जो बेहतर क्वालिटी के मैच स्टिक आधे दाम में बनाएंगी। मॉनसून के बाद घास अच्छे से उग गई, लेकिन तभी चीतल, डियर और जंगली सुअर आ गए। डियर घास खाने लगे और सुअर ने घास में टनल्स बना लिए। उसके बाद बाघ और तेंदुए भी आए और बाघों ने तेंदुए को भी खत्म कर दिया। आखिर में छोटी बिल्ली जैसे पैंथर ने उस घास से दूरी बनाना ही ठीक समझा। ह्यूही ने एक असिस्टेंट रखा था जिसका नाम सुवेजा था, जो असल में इसका नाम डिस्यूजा था, जो मैंगलोर से आया था। डिस्यूजा एक बहुत ही स्मार्ट और मल्टी टैलेंटेड आदमी था। ह्यूही को हर काम में मदद करता और प्रॉब्लम्स आने से पहले ही समझ जाता। एक बार उसने मुझसे कहा, मैं नहीं समझता मास्टर इतना पैसा क्यों खर्च करता है और हमेशा पैसा बनाने के चक्कर में रहता है। मास्टर के पास ऑलरेडी बहुत पैसा है, बस मजे करो। पर नहीं, कभी मैच स्टिक बनाता है, कभी बाबुल के छल से टूथ पाउडर, कभी एलिफेंट के डंक से फर्टिलाइजर, कभी अंडरग्राउंड वाटर ढूंढने का जुगाड़ करता है। और लड़कियां भी तो यहाँ पर काफी हैं। मास्टर को एंजॉय करना चाहिए। जब ह्यूही को यह बोला तो वह गुस्सा हो गया और बोला, डिसूजा तो ऑलरेडी एक बीवी और 3 औरत रखता है। एक और से मैंने तुझसे बचा लिया, अब मुझे भी उसी मुसीबत में डालेगा क्या? लेकिन डिसूजा एक मस्त इंसान था, हर काम में ऑलरेडी और हमेशा खुश मिजाज। एक ईस्टर पे उसने सोचा कि वह और ह्यूही रोस्ट पोर्क या वेंशन डिजर्व करते हैं, तो उसने छोटी राइफल ली और मैच ग्रास में शिकार करने चले गए। उसने एक जंगली सुअर पर गोली चलाई, पर सुअर भाग गया। जब डिसूजा ने पीछा किया तो घास में जोर का शोर हुआ। एक गुस्सा भरी स्नैडलिंग आई और सुअर की चीख सुनाई दी। डिसूजा भागकर ह्यूही को बताने गया। ह्यूही अपनी बड़ी राइफल लेकर गया। जब वो सुअर के पीछे गया तो एक टाइगर ने ग्रॉल किया। ह्यूही को पता था अब अटैक कभी भी हो सकता है। थोड़ी देर बाद टाइगर ने चार्ज किया। वह मैच ग्रास के बीच से जोर जोर से छलांग लगाता हुआ आया। ह्यूही ने तब तक वेट किया जब तक उसका ट्विस्टेड फेस क्लियरली ना दिख जाए, और जब वो ऑलमोस्ट उसके ऊपर आने वाला था तब ह्यूही ने फायर किया। सबको लगा कि यह एक आम घटना है, पर किसी को नहीं मालूम था कि यहीं से तलवड़ी का मैन ईटर पैदा हुआ। गोली सीधे टाइगर के मुंह पर लगी। इम्पैक्ट से टाइगर रुक गया, लेकिन बॉडी का वेट उसे आगे धकेलता रहा और वह कुछ ही दूर पर गिर गया। ह्यूही ने सेकंड शॉट के लिए राइफल रिलोड करनी चाहिए, लेकिन मैगजीन जैम हो गया। तब उसने सही फैसला लिया, वह तुरंत वहां से भाग गया। टाइगर या तो टेम्परेरीली अंधा हो गया था या इतनी चोटिल की फॉलो नहीं कर सका। वह घास में इधर उधर घूमता रहा, मिट्टी को क्लॉज और दांतों से काट रहा था। ह्यूही और डिसूजा जल्दी से बंगलो गए दूसरी राइफल लेने। वापस आया तो टाइगर गायब हो गया था, लेकिन ब्लड और सलाइवा से पता चला कि उसके मुंह या गले में गहरी चोट लगी है। कुछ शिकारी कहते हैं कि इंजर्ड टाइगर को तुरंत फॉलो नहीं करना चाहिए, उसे मारने का टाइम मिलता है। दूसरे कहते हैं तुरंत फॉलो करो, वरना वह बदला लेने वाले मोड में आ जाता है। ह्यूही सेकंड स्कूल ऑफ थॉट को मानता था, इसलिए तुरंत पीछे गया। खून का ट्रेल फॉरेस्ट में चला गया, जहाँ ट्रैकिंग मुश्किल हो गई। टाइगर ने एक ड्राई रेवाइन में रेस्ट किया था, इसका मतलब वह सीरियसली इंजर्ड था। पर ट्रेल एक पॉइंट के बाद खत्म हो गया, क्योंकि जमीन रॉकी थी। मुदियानूर के जंगल किसी लोकल ट्रैकर से बिल्कुल खाली था, इसलिए ह्यूही टाइगर को कभी ढूंढ नहीं पाया। तलाई मलाई विलेज मुदियानूर के साउथ में लगभग 2 मील दूर एक छोटी सी बस्ती थी, जहाँ की एक गांव वाले ने अपने पड़ोसी से जमीन खरीदने का डिसाइड किया, लेकिन सेल डीड साइन और रजिस्टर करवाना पड़ता था, सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में, जो तलवड़ी में था, मुदियानूर से 7 मील उत्तर की तरफ। तो सेलर और बायर जो ₹400 ले जा रहे थे, इंक्लूडिंग सब एक्सपेंसेस, मिलकर 9 मील का सफर पैदल निकल पड़े। जब दोनों ने लगभग 6 मील कवर कर लिया
गया तो एक छोटे से स्ट्रीम पर रुककर बड़े पेड़ के नीचे बैठकर रागी के करी बॉल्स खाने लगे। बायर पानी पीने और मुंह धोने स्ट्रीम की तरफ गया, तभी अचानक ऑपोजिट बैंक से एक बड़ा सा जानवर उस पर कूदा, उसे उठाया और जंगल में ले गया। बायर एकदम से गायब हो गया। सेलर डर के मारे तलवटी भाग गया और सब रजिस्ट्रार को सब कुछ बताया। उसे पुलिस स्टेशन भेजा गया, जहां उसने फिर से पूरा किस्सा सुनाया। लेकिन हेड कांस्टेबल को लगा कुछ गड़बड़ है। उसके हिसाब से ए यानी सेलर कह रहा है कि बायर ₹400 लेकर साथ गया और बीच रास्ते में जंगल से कोई अजीब चीज उसे ले गई। ना जानवर का डिस्क्रिप्शन ना कुछ और, बस पैसा भी गया और जमीन भी सेलर के पास ही रही। तो बिना किसी डिले के कांस्टेबल ने सेलर को मर्डर और चोरी के इल्जाम में अरेस्ट कर लिया और एक लंबी रिपोर्ट लिख दी, जिसमें अपनी प्रमोशन का रिक्वेस्ट भी चिपका दिया। सब इंस्पेक्टर के लॉन्ग लाइफ और प्रॉस्पेरिटी के दुआ के साथ एक हफ्ते बाद तलवड़ी पुलिस स्टेशन का छुट्टी पर गया कांस्टेबल, चौथा कांस्टेबल वापस आया। हेड कांस्टेबल ने सोचा कि अब 2 कांस्टेबल के साथ काम हो जाएगा, तो उसने बाकी 2 को 40 मील दूर सत्यमंगलम सब इंस्पेक्टर के पास प्रिजनर और रिपोर्ट के साथ भेज दिया। ये लोग 3 दिन में पैदल चल के पहुंचने वाले थे। इसी दौरान ह्यूही हेलस्टोन अपने फार्म के गेट पर खड़ा था, जो तलवड़ी से सत्यमंगलम जाने वाले रास्ते के पास था। उसने देखा कि 2 कांस्टेबल एक हथकड़ी लगा आदमी को ले जा रहा है। उसने कैजुअली पूछा क्या हुआ। कांस्टेबल्स ने बताया कि यह आदमी एक मर्डरर है। बेचारा वेंडर रो पड़ा, फिर से अपनी कहानी ह्यूही को बताने लगा। ह्यूही ने पूछा, जो कुछ भी तुम्हारे साथी को ले गया वह दिखने में कैसा था? वेंडर बोला, दुरई, मैं पानी पीने गए दोस्त को देख रहा था, तभी मुझे नींद आ गई। बस देखा कि जंगल से एक लंबी सी चीज कूदकर उसे ले गई। अभी पुलिस वाले कह रहे हैं कि मैंने अपने दोस्त का खून किया और उसका पैसा ले लिया। यह कहकर आदमी फिर से रो पड़ता है अपनी हालात याद करके। ह्यूही को याद आता है कि एक टाइगर जिसे उसने 2 महीने पहले गोली मारी थी, वो हमेशा सोचता रहता था कि वह बचा या मर गया। शायद अब उसका पता लगने वाला था। उसने अचानक पूछा, क्या वो टाइगर था? पुलिस वाले तो कुछ समझे नहीं, लेकिन हथकड़ी वाला आदमी बोला, सोचता हूँ दुरई, हो सकता है टाइगर ही था। मैं तो आधा सो रहा था और सब कुछ इतना जल्दी हुआ, पर यह पक्का है कि कोई इंसान नहीं था जो मेरे दोस्त को उठा के ले गया। काफी बड़ा और लंबा था। ह्यूही ने पुलिस से कहा, इस बेचारे को सत्यमंगलम मत ले जाओ। मुझे लगता है कि यह कत्ल नहीं कुछ और था, पर पुलिस अपने तरीके से काम करती है। वह उस आदमी को लेकर सत्यमंगलम निकल पड़े। ह्यूही तलवड़ी गए, पर वहां जाके पता चला कि किसी ने भी ना जाके वो जगह देखी, ना ही उस इंसिडेंट की जांच की। सिर्फ वह आदमी जानता था क्या हुआ था। ह्यूही ने वुंडेड टाइगर वाली बात बताने का सोचा, पर फिर छोड़ दिया। क्या पता पुलिस उसे ही पकड़ ले। फिर वो सत्यमंगलम चला और पुलिस को रास्ते में कार लिफ्ट दी। सब इंस्पेक्टर ने सब सुनकर हेड कांस्टेबल को डांटा और बोला, मैं इसे रिवर्ट कर दूंगा। फिर सब मिलके वापस तलवड़ी गए और उस जगह पहुंचे जहां सब हुआ था। 1 हफ्ते से ज्यादा गुजर चुका था, पर जब वो लोग बैंक के ऊपर चढ़ कर गए तो उन्हें वहीं पर एक टाइगर के पग मार्क्स मिले। बेचारा खरीदने वाला आदमी उठाकर वापस गया था। थोड़ी दूर पे उसके अटैक से पहले के हल्के निशान भी दिखाई दिए। ह्यूही अपनी राइफल निकाल लिया था। सब इंस्पेक्टर ने थोड़े डरे हुए अंदाज से पूछा, क्या टाइगर अब भी यही हो सकता है? ह्यूही ने मना किया। फिर 6 लोग ने आसपास की जगह में लाश के निशान ढूंढने शुरू किए। हैरानी की बात थी कि अब आजाद वेंडर ही पहले वो हड्डियां ढूंढ निकालता है। कुछ कपड़ों के टुकड़े और उड़े हुए 10 रुपए के नोट्स ने कंफर्म किया कि यही उस बायर के बचे खुचे निशान थे। ज्यादा हड्डियां नहीं मिली क्योंकि वल्चर्स, जैकल्स और हाइनास ने बचा खुचा सब उठा लिया था। टाइगर ने 1 महीने बाद फिर से वार किया। इस बार नगलूर गाँव में, जो ह्यूही के घर और मोयार रिवर के बीच में था। तीसरा शिकार एक बूढ़ा व्यक्ति था जो अपने 2 बेटों के साथ सुल्तान्स बैटरी रोड पर जा रहा था, तलाई मलाई से नगालूर की तरफ। दिन के 12 बजे एक मैंगो ट्री के पास रुककर वो लोग आम खाने लगे। चलते वक्त पिता पीछे रह गए और बातें करते करते चल रहे थे। तभी एकदम से एक जबरदस्त चीख आई। दोनों बेटे पलट के देखे तो उनके पिता के गले में एक टाइगर के दांत गड़े हुए थे और वह उसे जंगल में खींचकर ले जा रहा था। टाइगर बिना आवाज के आया और गायब हो गया। दोनों बेटे भाग के तलाई मलाई लौट गए। अब गाँव में डर फैल गया और जैसे जैसे टाइगर ने यह महसूस कर लिया, उसने अपनी अटैक्स बढ़ा दिए। अब वो सत्यमंगलम से लेके चामराजनगर, दिम्बुम, नीलगिरी और बंदीपुर तक मार करता घूम रहा था। इस वक्त जब सब कुछ हो रहा था, ह्यूही जो हमेशा एक एनर्जेटिक इंसान था, अचानक बीमार पड़ गया। ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था। उसके दिल पे पूरा असर था जो कुछ हुआ था, क्योंकि उसे लगता था कि उसने टाइगर को गोली मारकर उससे मैन ईटर बनने की शुरुआत कर दी। बीमारी ने उसे रोका, वरना वो जरूर टाइगर का पीछा करता। उसने मुझे लेटर लिखा और इसी वजह से मैं अपने स्टड बेकर कार में मोयार वैली पहुंच गया। वहाँ डिसूजा ने मुझे गेट पर मिलाया। ह्यूही बरामदा में एक कैनवस
चेयर पर सोता मिला। उसका हाल देखकर मैं हैरान रह गया। एक पहले के स्ट्रॉन्ग आदमी का आधा वजन रह गया था। उसने मुझे बुलाने के लिए सॉरी बोला और फिर चाय और आम के साथ उसने मुझे पूरी कहानी सुनाई जो मैंने आप लोग को अब तक बताई है, खुद पर गलती लेते हुए कि उसने टाइगर को गोली मारकर उसे आदमखोर बना दिया। ये बात उसे अंदर ही अंदर खाई जा रहा था। मैं सिर्फ इतना कह सका, यूं ही ऐसी चीजें हो जाती है, अब संभालो खुद को और मेरे साथ चलो टाइगर को खत्म करने। पर यूं ही मुस्कुरा कर बोला, केनेथ मेरा शिकार का दौर खत्म हो गया, अगला शिकार तो शायद ऊपर ही होगा। और वैसा ही हुआ, वह इंग्लैंड चला गया, पर कुछ दिन बाद सीढ़ियों से गिर गया और हार्ट अटैक से उसकी मौत हो गई। अब हमने प्लानिंग की, यूं ही पहले ही नागालूर और तलाई मलाई जाके सब लोगों से इंफॉर्मेशन ले चुका था। सबका कहना था ये वही टाइगर है जो उसने गोली से घायल किया था। उसका चेहरा बैडली स्कैर्ड था और वो कभी गरजता नहीं था। लोग कहने लगे कि वो टाइगर गूंगा है। ये जो प्रोसेस होती है मैन ईटर टाइगर को मारने की, वह इतनी एक्साइटिंग नहीं होती जितनी लगती है। शिकारी कुछ जिंदा बेट जैसे कि जवान बैल या भैंसियां खरीदता है और उन्हें उन जगहों पर बांध देता है जहां पहले से मचान बने होते हैं। आइडिया ये होता है कि टाइगर आके इनमें से किसी को मारे और फिर शिकारी अगले दिन रात को मचान में बैठकर उसे गोली मार सके। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर टाइगर मैन ईटर है तो उसे जानवर का मांस क्यों चाहिए? सच ये है कि मैन ईटर सिर्फ आदमी नहीं और भी कुछ खा लेता है, लेकिन आदमी का मांस उसे ज्यादा पसंद होता है। शायद इसीलिए क्योंकि आदमी को ढूंढना और मारना आसान होता है, लेकिन ऑब्वियसली आदमी को बेट की तरह बांधना पॉसिबल नहीं। मैंने और मेरे साथी यूं ही डिसूजा और कुछ लोकल लोगों ने मिलकर 4 जवान बैल खरीदे और उन्हें अलग अलग जगह बांधने का प्लान बनाया। यूजुअली बेट उसी जगह के पास बांधते हैं जहां पहले किसी आदमी की मौत हुई हो, पर मुझे लगता है ये लॉजिक गलत है। टाइगर उस जगह वापस नहीं आता क्योंकि उसे पता होता है कि लोगों का ध्यान वहां गया होगा। सही तरीका ये है कि मैप पर सारे इंसिडेंट्स मार्क करके टाइगर की मूवमेंट पैटर्न समझी जाए, इससे उसकी चाल का पता लग सके, मतलब वो कौन से एरिया में रिपीट करता है। लेकिन जिस टाइगर का पीछा हम कर रहे थे वो नया था और अभी रैंडम तरीके से मार रहा था, इसलिए डिसाइड करना मुश्किल था कि बेट कहाँ बांधना है। हर किसी की अपनी ओपिनियन थी। किसी ने कहा जहां उनके पिता की मौत हुई, किसी ने कहा जहां टाइगर के पग मार्क्स रोज मिलते हैं। ह्यूही और डिसूजा के भी अपने सजेशन थे, तो कंफ्यूजन था, पर बेट बांधने का फैसला फाइनली इन सब इनपुट्स के बेसिस पे लिया गया और हमने बेट लगा दी। पर उस रात कुछ ऐसा हुआ जो मैंने सोचा भी नहीं था।